बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो शहज़ादो? मुस्कुराइए, एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे गेटरमैन कोच रिएक्शन, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन फॉर्मुलेशन हम पढ़ेंगे। इसको दूसरा नाम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये दोनों नाम को क्लियर होने चाहिए, गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन और सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड। इससे पहले किसकी तरफ जाएं, हम ये रिएक्शन क्यों किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक के अंदर ये आ रहा है, तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को नाम देख लें। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुका हूँ उस तरफ जाते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसके अंदर हेलोजिनेशन ये, और नाइट्रेशन 2, और सल्फोनेशन 3। ये तीनों रिएक्शन मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। एक वीडियो ये तो ये हो गई। इसी के अंदर चौथा रिएक्शन जो था FC फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन और FC एसाइलेशन फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन, ये दो रिएक्शन टोटल 5 हो गए। इन दो को मिला के ये दूसरी वीडियो में 5 हो गए, 5 रिएक्शन कंप्लीट हो गए। लेकिन 2 रिएक्शन और मैं पढ़ाऊँगा, ये 2 रिएक्शन और भी है। एक है गेटरमैन कोच रिएक्शन जो अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, गेटरमैन कोच रिएक्शन, और एक है डायज़ो कपलिंग रिएक्शन, वो पढ़ेंगे। इसके लिए अलग वीडियो होगी 3rd वीडियो, और इसके लिए अलग वीडियो होगी 4th वीडियो। तो 4 वीडियो और ऑल इसके रिएक्शन हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। ये टॉपिक शॉर्ट है, पढ़ लेंगे। फिर डायज़ो थोड़ा सा लेंथी है तो उसको अलग पढ़ेंगे। तो ये चारों टॉपिक को अपनी तरतीब से देखना है। अब हम शुरू करते हैं गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी इसके प्रोडक्ट में जो बनेगा वो बेंजल्डिहाइड बनेगा। लेकिन याद रहे कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हम कर रहे हैं, इसी मैकेनिज्म के अंदर ये रिएक्शन आते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसी के साथ ही पढ़ रहे हैं। ये 4 तो हमने पढ़ लिए, लेकिन ये 2 रिएक्शन वो भी इसी फिनोमेना के ज़रिए से होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अब होता क्या है, ये हमने बेंजीन लिया और ये फॉर्माइल ग्रुप। तो याद रहे स्टूडेंट कि यूजुअली फॉर्माइल ग्रुप को आप बेंजीन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आपको इसमें आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो ये आपने किस से लेना है, इस बेंजाइल ग्रुप को आप लोगे इस ग्रुप से, क्लोराइड मतलब एसिड हैलाइड से लोगे ना, और ये चीज़ अनस्टेबल है, ये चीज़ अनस्टेबल है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो रिएक्शन तो नहीं होता। लेकिन गेटरमैन कोच ने फिर किस तरह किया, वो उन्होंने इस तरह किया। उसका रिएक्शन पहले मैं लिखता हूँ, ये है उसका रिएक्शन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने बेंजीन को लिया, बेंजीन, और फॉर्माइल ग्रुप को नहीं लिया बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात दोबारा सुनना, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, इन दोनों को मिला के इस कैटलिस्ट के ज़रिए इससे उसने बेंजल्डिहाइड बना लिया, जो कि हमारा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, वो बेंजल्डिहाइड बन गया। अब ये तो रिएक्शन था, इसका मैकेनिज्म किस तरह है, तो मैकेनिज्म तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। कैसे स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप, नॉर्मली 2 स्टेप होते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टेप, जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिव बनाते थे बेंजीन के लिए। इस बेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफाइल आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो उसको अपने एक्टिव बनाना पड़ेगा। अब इसके इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम करते हैं, देखो सबसे पहले बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल तो ये एक्टिव। अब कैसे बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, इसको हम प्रेशर के ज़रिए से दोनों को मिला के हम क्या बना लेते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड, जिसको हम इधर बता रहे थे। ये फॉर्माइल क्लोराइड तो बन गए, लेकिन ये आपको मैं उधर भी बता चुका हूँ, इधर बता रहा हूँ कि बहुत ही अनस्टेबल है। लेकिन क्या करते हैं, इसी के साथ साथ कैटलिस्ट भी होता है। ये कैटलिस्ट फ़ौरन इस पर क्या करता है, इस क्लोराइड को, चूँकि अनस्टेबल है, इस क्लोराइड के कैटलिस्ट का काम तो आपको पता है, लेवस एसिड है, ये क्या करेगा, इससे लोन पेयर लेगा, इससे लोन पेयर अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। जैसे लोन पेयर इधर आएगा तो क्लोराइड एज अ क्लोराइड इस तरह निकलेगा। तो ये कैसे कि ये इससे अपना बॉन्ड पेयर ले जाएगा, और जैसे बॉन्ड पेयर ले जाएगा, इस कार्बन पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव था, अब ये बॉन्ड पेयर भी चला गया तो ये और भी पॉजिटिव बन जाएगा,
और इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव हो गया है, जो कि हम चाहते थे। और ये प्रीलिमिनरी स्टेप की कमाल है। प्रीलिमिनरी स्टेप में हम यही करते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, इसको एक्टिव बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिव बनाता है, फिर बेंजीन इस पर इजीली अटैक कर लेगा। और वही हमने किया, इलेक्ट्रोफाइल को हमने एक्टिव बना लिया, ये बन गए, इसको हम दोबारा रीजनरेट करेंगे, वो आगे है। चलो ये चीज़ तो बन गई, क्लोराइड इधर आ गया और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अब बेंजीन अटैक करेगा इस पे। तो बेंजीन जैसे इस पे अटैक करेगा, तो आपको पता है बेंजीन का फर्स्ट स्टेप जैसे अटैक करेगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अपने पाई बॉन्ड उसके साथ शेयर किया हुआ है। और इधर हाइड्रोजन मौजूद था, वो तो मैं बता चुका हूँ कि बेंजीन के अंदर 6 सिमेट्रिकल हाइड्रोजन होते हैं, जो भी आप ले लें आपकी मर्जी। ये मैंने लिया, इधर इसने अटैक किया, ये पॉजिटिव आया क्योंकि इसका बॉन्ड पे पाई जो पेयर था वो उधर चला गया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, जो कि मैंने नहीं बनाए हैं। फिर 3 स्ट्रक्चर बनाओ, तीनों बना लो, वो बना सकते हो, उसकी को फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं बनाए हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं लेके आगे सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। यही चीज़ जो आपके पास रिएक्शन में बना था, ये इसको हम इधर लेके, मैंने बता चुका हूँ कि नेगेटिव चार्ज हम लिखते एल्यूमिनियम पे, लेकिन होता क्लोराइड पे है। तो वो क्या करेगा, क्लोराइड इस पर अटैक करेगा और इस सिग्मा बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, और ये एरोमेटिसिटी जो डिस्टर्ब हो चुकी थी वो दोबारा इसने रिगेन कर ली, और H जो है एज ए H+ निकल गया। और कौन ले गया है, क्लोराइड ले गया है H+ में। अब थोड़ा सा मुझे बता दें, अब H+ में चला गया है, और आने वाला ग्रुप कौन से फॉर्म में आया हुआ है, E+ में, यानी कि उसको मैं मेंशन करूँ तो ये है, ये। तो दोनों ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया है, इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। चलो ये तो हो गया। प्रोडक्ट में क्या बन गया, इससे क्लोराइड जो H लेगा तो HCl बन जाएगा, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, 3 क्लोराइड रह जाएंगे, 3 क्लोरीन रह जाएंगे, एक तो HCl में चला गया। अब आप कहोगे कि तो साइड प्रोडक्ट बन गए, नहीं, ये साइड प्रोडक्ट नहीं है। HCl हमने कैटलिस्ट में यूज़ किया था, यस, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी कैटलिस्ट में था, तो ये दोबारा रीजनरेट हो गए। इस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट भी नहीं बनता, ये इसकी बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, प्योरली बेंजल्डिहाइड इसमें बनता है। अब ये तो हो गया, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं नोट एक एक आपको पॉइंट अप करता हूँ। एक बात मैंने कह दी कि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, जो मैं इधर स्टार कर चुका हूँ, नो साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अच्छी रिएक्शन पहले मैंने इधर किया था, लेकिन वो मैंने डायरेक्ट किया था, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया था। अब इधर मैंने स्टेप वाइज किया, प्रीलिमिनरी स्टेप 1, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, ये पूरा मैकेनिज्म इस तरह जाके फिर ये स्टेप और फिर ये स्टेप, ये 3 स्टेप, मतलब 2 स्टेप हो गए, और ये एक प्रीलिमिनरी स्टेप है, ये हो गई जिसके जरिए से हम इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिव बनाते हैं। ये तो हो गया रिएक्शन जो कि पिछली रिएक्शन में बता चुका है, एलिजिनेशन, एनाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, इनमें मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म ये भी फॉलो करता है। ये तो हो गया, लेकिन इसकी खासियत क्या है, एक ये साइड प्रोडक्ट नहीं बना था, दूसरी बात ये कि इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर रहे हो और ये गैसेस फॉर्म में है, और आपके पास लेबोरेटरी में HCl जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कैसे अब ये HCl को कैसे अब गैसेस फॉर्म में लोगे, मतलब ये तो हेटेरोजेनियस रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये HCl हम लिक्विड फॉर्म यूज़ नहीं करते, इसे हम गैसेस फॉर्म में लेते हैं। तो गैसेस फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करो लैब में, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि HCl मुझे गैसेस फॉर्म में चाहिए तो किस तरह करोगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ हाउ HCl विल बी इन द गैसेस फॉर्म। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने करना है कि जाके लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड को ले लो, अमोनियम क्लोराइड को HCl के साथ मिक्स करके ये आपको HCl गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और ये HCl ये भी गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में, होमोजीनियस रिएक्शन है, दोनों का स्टेट सेम है, और ये दोनों इससे बना लेंगे, ये बात भी हो गई। एक ही बात ये हो गई, HCl भी गैसेस फॉर्म में है, दूसरी बात ये कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ हो रहा है, तीसरी बात ये कि साइड प्रोडक्ट भी कोई नहीं दे रहा है, चौथी बात ये है कि इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, इसलिए मशेज़ादो कि इसके अंदर ये जो यूज़ होता है ना, ये बेंजल्डिहाइड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये इंडस्ट्री में एराइल एल्डिहाइड को बनाने के लिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एराइल एल्डिहाइड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये बेंजल्डिहाइड ये जो आप बना रहे हैं, ये इंडस्ट्री में सिंथेसिस ऑफ एराइल एल्डिहाइड के लिए बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई थिंक ये ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन रेजेंट, ये रिएक्शन में पढ़ेंगे, वो भी ये मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।